किसान साथी नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। इस समय हम मौजूद हैं बायो एग्रीनेक्स कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन में। यहाँ पर बायो क्षेत्र से जुड़ी हुई काफ़ी कृषि कंपनियां अपनी प्रतिभागिता कर रही हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान श्याम सुंदर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि CEO हैं देहात के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल यही है, आज के टाइम में देहात एक जाना पहचाना नाम किसानों के बीच में बन चुका है, तो कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई और क्या कुछ सॉल्यूशन ये कंपनी किसानों के लिए लेकर आई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, जब हम लोग बिहार से हमारी शुरुआत हुई थी, जहाँ पर कि हमारा लक्ष्य था किसानों को उनके लास्ट माइल पर सुविधाएं दिला पाना। तो ग्रेजुअली हमने रियलाइज़ किया कि किसानों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से कि उन्हें बीज से बाजार तक का सब कुछ मिल पाए, उन्हें एग्री इनपुट भी मिल पाए, पूरा वो भी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, कैटल फीड रिलेटेड, कैटल रिलेटेड, मशीनरी रिलेटेड, उन्हें सारी सुझाव भी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, लेंडिंग, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, एवरीथिंग दैट दे नीड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके जो प्रोड्यूस हैं उसको मार्केट तक ले जाने का जरिया चाहिए, इफेक्टिव जरिया चाहिए। तो देहात यहीं से शुरुआत की और अभी भी हम लोग इन्हीं 3 पिलर्स पे कायम हैं। अगर हम देखें बहुत कम समय में, मतलब एक कम समय में और इतने अच्छे लेवल पे किसानों तक अपनी पकड़ बनाना एक बड़ी बात है, तो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? एग्री चैलेंजिंग है डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एग्री में ये है कि आपको समझना पड़ेगा किसानों को, और किसानों की एक कहानी नहीं है, एक स्टोरी नहीं है। इंडिया में कई सारे क्रॉप्स हैं, कई सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, कई सारे फार्मर्स के डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स हैं, और हर एक के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, हर एक वैल्यू चेन के अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई थिंक हमारे लिए एक हम्बलिंग जर्नी रही है सीखने का। आज भी हम लोग सीख ही रहे हैं। आज हम लोग लगभग 11 स्टेट्स में 2.5 मिलियन फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी हम रोज सीख ही रहे हैं। जितना भी हम नया कुछ करें सीख रहे हैं। तो आई थिंक एग्री में सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो यही लर्निंग कर्व का है। आने वाले टाइम में जो कहीं ना कहीं डिजिटल एग्रीकल्चर की बात होती है तो देहात का नाम जरूर आता है। तो जो ये डिजिटल एग्रीकल्चर है, इसका फ्यूचर अगले 5 साल में या 10 साल में आप कहाँ देखते हैं? काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं, प्री कोविड, और अगर मैं किसी भी फार्मर मीटिंग में जाता था और पूछता था कि आप लोगों में से कितने लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो 30% 40% रहता था। मैं डीप इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। आज अगर आप जाएंगे तो 90-95% लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। अब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, बट क्या उसका वो प्रोडक्टिव यूज़ अपने एग्री के लिए कर रहे हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, वो आई थिंक हम लोगों का एज ए प्रैक्टिशनर चैलेंज है। बट मेरा फर्म बिलीफ है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, फार्मर्स की प्रोपेंसिटी डिजिटल टूल्स यूज़ करने की बढ़ती जाएगी, और इसीलिए हमें जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो जेन AI हो गया या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया या फिर इस तरह के जितनी भी सारी नई चीज़ें आ रही हैं, हमें उस पर फोकस करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सब आगे जा कर के फार्मर्स से कम्युनिकेट करने का जो हमारा आज के टाइम में चैलेंजेस हैं उसको स्मूदन करेगा, उनको बेटर, टाइमली एंड एक्यूरेट, एक्शनेबल कम्युनिकेशन उन्हें मिल सकता है। आने वाले टाइम में देहात किस नए एक्शन प्लान पर काम कर रहा है जिससे कि किसानों को जो और ज़्यादा फायदा मिल सके? तो प्राइमरली देहात एग्री वैल्यू चेन के दोनों एलिमेंट पे काम करता है। जैसे तो बेसिकली हम लोग काफ़ी सारे ऐसे क्रॉप्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर कि बैकएंड में भी और मार्केट एंड पे भी वैल्यू ऐड किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो इंडियन फूड का ग्लोबल मार्केट्स में इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स इंडियन फूड का काफ़ी बढ़ रहा है। तो हम लोग वो देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या चाहिए, और उसको हम लोग फार्मर्स के यहाँ काम कराते हैं, प्रोडक्ट को कस्टमाइज कराते हैं, क्रॉप वैल्यू चेन में काम करते हैं, ट्रेसेबिलिटी का सोल्यूशन बनाते हैं, और फिर उसको जो ये वैल्यू एडेड मार्केट्स हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट मार्केट्स हो गया, चाहे वो हाई एंड कंज्यूमर मार्केट्स हो गया, उसमें हम डालें। तो फोकस यही है कि क्वालिटी फूड कंज्यूमर तक पहुँचाना और फार्मर्स तक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को चेंज करके ये इंश्योर करना कि उनको जो वैल्यू मिल रहा है उनके क्रॉप से वो मैक्सिमाइज हो सके। अंत में चलते चलते आप जो किसान भाई आपको देख रहे हैं फसल क्रांति
क्रांति के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्री है, यहाँ अनसर्टेनिटी तो रहेगी, ठीक है। अब वेदर है, कोई कुछ नहीं कर सकते, वेदर की अनसर्टेनिटी है, बट इन सब सारे चैलेंजेस के बीच में हमारे पास कई सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं। आप हमेशा ही जो न्यूएस्ट सॉल्यूशंस हैं, इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके लिए अपने आप को ओपन रखिए, ट्राई कीजिए। पूरे के पूरे लैंड पे ट्राई मत कीजिए, पूरे के पूरे क्रॉप पर ट्राई मत कीजिए, बट आपके अपने खेत का एक छोटा सा कोना हमेशा ही नए सॉल्यूशन की तरफ लगाइए। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि श्याम सुंदर सिंह जी ने किस तरीके से बताया कि देहात की जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं फार्मर पर्सपेक्टिव है, एक फार्मर को लेके चलने वाली है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।